जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड भिन्नमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम। बारहवीं गाथा की चर्चा काफी विस्तार से अपन ने की। गाथा, टीका, पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, गुरुदेव श्री के उद्धरण, साथ ही अनुशीलन में भी जो जितना विशेष भाव दिया हुआ है, इन सब का विस्तार से अपन ने यहाँ कक्षा में चर्चा कर ली है, सभी विस्तार से। अभी भी आपको किसी को कोई बात अस्पष्ट रह गई हो, आप पूछ सकते हैं, अन्यथा दो प्रश्नों की चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, जब तक किसी को कोई प्रश्न खड़ा होता है तब तक प्रखर बताएंगे। उससे पहले गाथा पाठ कर लीजिए, 12वीं गाथा बोलिए। परम भाव को प्राप्त वे शुद्ध ने ज्ञातव्य है, और अपरम भाव में जो है वे व्यवहार से उपदिष्ट है। इसलिए ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, ये परम भाव अपरम भाव क्या है, बोलिए। सबसे पहले तो यहाँ 3 प्रकार से उनको विभक्त किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की अपेक्षा, और छद्मस्त और वितरागी की अपेक्षा। तो जो ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा कहा, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है वे तो आत्मानुभव पूर्वक आत्मा को जानते हैं, इसलिए परम भाव में है। उनको देशना लब्धि रूप व्यवहार धर्म का उपदेश कार्यकारी नहीं है। और अज्ञानी की अपेक्षा कहा कि वे आत्मा को नहीं जानते, इसलिए उनको वह उपदेश दिया गया है। फिर दूसरे पर कहा कि उन्हें शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की अवस्था में, जो पंचम गुणस्थानवर्ती, छठवें गुणस्थानवर्ती और चौथे गुणस्थानवर्ती जीव हैं, जब वे शुद्धोपयोग में रहते हैं तो उन्हें परम भाव में कहा, और जब वे शुभोपयोग में आते हैं तब वे अपरम भाव में स्थित कहें। फिर छद्मस्त और वितरागी की अपेक्षा कहा कि 12वें गुणस्थान तक जो छद्मस्त हैं वे तो अपरम भाव में स्थित हैं, और जो वितरागी हैं 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थानवर्ती और सिद्ध अवस्था में वे परम भाव में स्थित हैं। पहला पॉइंट कौन सा था? ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा। ज्ञानी और अज्ञानी। और तीसरा पॉइंट छद्मस्त और वितरागी। वितरागी के साथ सर्वज्ञ शब्द जुड़ा हुआ है। और पहला जो पॉइंट है ज्ञानी अज्ञानी कहेंगे तो 13वें गुणस्थान तक अज्ञानी रहता है,
इसलिए वो पहला पॉइंट श्रद्धा की अपेक्षा से है, श्रद्धा की अपेक्षा। और यदि अज्ञानी शब्द का प्रयोग भी किया है तो वो अज्ञानी है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। ये फर्स्ट ईयर वाले भी यहाँ नहीं बैठते क्या? सभी नंबर से बैठे हैं क्या? आपका नंबर है वहाँ, फिर ये इधर जगह क्यों छोड़ते हो? ये लास्ट बेंच खाली छोड़ो, इधर आओ सामने सभी। कीर्ति कुमार को समझ में नहीं आई बात लगता है, नाम लेने के बाद भी बात समझ में नहीं आती है, अभी भी नहीं आई समझ में। मेरी अपेक्षा है कि सामने वाली बेंच भरे। उधर क्या गुड़ चिपका रहता है क्या? उधर ही उधर बैठते सभी। अच्छा, दरवाजा है, खिसक सकते हैं वहां से जल्दी से। पहली विवक्षा श्रद्धा की अपेक्षा से है। और अंतिम में सर्वज्ञ शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि छद्मस्त अल्पज्ञानी और उसके सामने पूर्ण ज्ञानी, इसलिए छद्मस्त और वीतरागता के साथ सर्वज्ञता भी, इसलिए वीतरागी सर्वज्ञ, ये दोनों विवक्षा से लेना है। चलिए दूसरा प्रश्न, परम भाव में स्थित उन्हें शुद्ध ने ज्ञातव्य कहा, और टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने परिज्ञायमानः प्रयोजनवान कहा, और व्यवहारने के लिए कहा तदात्वे परिज्ञायमानः प्रयोजनवान। इसका भाव पूरा स्पष्ट करना है, क्या तात्पर्य है इसका? बोलो उसको दे सौरभ। शुद्ध ने जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। इसका लिया था कि जो शुद्ध ने का विषय भूत भगवान आत्मा है वो जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, अर्थात जानने योग्य है प्रत्येक समय। और व्यवहार ने का बताया था कि उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। तो यहाँ उस काल में लिया था तो भूमिका अनुसार महाव्रतादि, अरुव्रतादि और शास्त्र स्वाध्याय जितने भी शुभ राग है वो व्यवहार ने तो भूमिका अनुसार जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, इसलिए उस समय में आता हुआ। अभी भी आपने ये तो खुलासा कर दिया, लेकिन अभी दोनों शब्दों का भाव अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। वह उस काल और जानने में आता हुआ, इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया हुआ है? उस काल का मतलब क्या? भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान में? उस काल का मतलब क्या है? जिस समय जैसी भूमिका होगी उस समय जानने योग्य। जैसे मुनि भूमिका है तो वहां पर महाव्रतादि संबंधी जो शुभ राग वो ही जानने में आएगा। हाँ, अणुव्रतादि जो राग होगा उस संबंधी में वह राग नहीं लेना वहाँ। माने जिस समय जो जीव जिस भूमिका में है उस जीव के लिए उस काल, ये उस काल शब्द जो है उस जीव की भूमिका से जुड़ा हुआ है। जब वह पंचम गुणस्थान में है तो पंचम गुणस्थान के काल में, छठे गुणस्थान में पहुंच गया तो छठे गुणस्थान के काल में, इस अपेक्षा से उस काल लगाया। और जानने में आता हुआ, इसका भाव क्या? चलिए इधर अच्युत कान को दीजिए। दोनों देखिए, दोनों में शुद्ध नए के साथ भी परिज्ञायमाना है और व्यवहार नए के साथ भी परिज्ञायमान है। सिर्फ व्यवहार के साथ तदात्वे शब्द लगाया तो तदात्वे का खुलासा हो गया। अब परिज्ञायमाना, भूमिका अनुसार जो शुभ राग आ रहा है वहाँ भी हमें उसे ज्ञान का ज्ञेय बनाकर ही रखना चाहिए। उस व्यवहार में उपादेय बुद्धि नहीं रहना चाहिए, ये भाव है। ये ख्याल आना चाहिए इसमें। परिज्ञायमान कहने का तात्पर्य परिज्ञायमान ही है, चूंकि पिछली गाथा के अंत में आते आते कह दिया था व्यवहार नहीं हो नानुसर्तव्य, और फिर यहाँ कह रहे कि अनुसरण करो। व्यवहार में अपरम भाव में स्थित हुए अनुसरण करें तो फिर तो उपादेय हो गया ना। और यदि व्यवहारियों को उपादेय हो गया तो फिर वे तो उसी का आश्रय लेते रहेंगे, तो शुद्ध ने तक पहुँचेंगे कैसे? इसलिए सिर्फ जानने योग्य है, उपादेय नहीं है, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। टोडरमल जी प्रशस्त भाव के संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं
जब तक वीतराग रूप ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं आया तब तक प्रशस्त राग रूप आचरण करो, परंतु उसे श्रद्धान में मोक्ष मार्ग मानना। करने का तात्पर्य भी वहाँ वाने होता है, इसलिए गुरुदेव उस बात पर जोर देते हैं कि उस काल में आए बिना रहता नहीं है, वो होता ही है, वो हो रहा है, उसे जान लो, इसमें उपादेय बुद्धि मत करो। होना मिथ्यात्व तो नहीं है, होने से मोक्ष मार्ग खंडित नहीं होगा, होने से खंडित क्या होगा, वो तो होता ही है, इसलिए कैसे खंडित हो सकता है। मोक्ष मार्ग खंडित या बाधित तब होगा जब उसे उपादेय मान लिया जाएगा। उपादेय बुद्धि आते ही मिथ्यात्व हो जाएगा तो गुणस्थानी गिर जाएगा। और यदि कदाचित श्रद्धा की अपेक्षा उपादेय नहीं माने और उसी भूमिका के अनुसार उपादेय मानकर उसका ही आश्रय करता रहे तो ऊपर नहीं बढ़ेगा, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं जाएगा। वो शुद्धने का विषय शुद्ध आत्मा का आश्रय पुनः पुनः होना चाहिए, वो नहीं कर पाएगा तो वहीं रहेगा। इसलिए उपादेय बुद्धि पूर्वक उसका ग्रहण शुद्ध नहीं का, इसलिए तदात्वे परिज्ञायमानः प्रयोजनवान, ये बात बराबर ध्यान में आनी चाहिए। अब तो हम समझते अच्युत कांत को ख्याल में आया तो सबको ख्याल में आया, नहीं आया तो पुनः पुनः पढ़ करके ख्याल में लेवे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इस पर विस्तार से अपन ने चर्चा की। अब आगे इस प्रकरण के उपसंहार में जो गाथा लिखी है उसकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 129 पेज पर कलश क्या होते हैं इसकी चर्चा अपन ने कल कर ली थी। 129 पर दूसरा पैराग्राफ आपको अनुशीलन दे दीजिए। आरंभ के 3 कलश तो आत्मख्याति के मंगलाचरण एवं ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा आदि के रूप में ही है, जिनका अनुशीलन हम आरंभ में ही कर चुके हैं। अब आरंभ की 12 गाथाओं के बाद 4 कलश आए हैं। इनमें से एक तो इन 12 गाथाओं के उपसंहार रूप है और 3 कलश आगामी गाथा की उत्थानिका के रूप में है तो 4 कलश, लेकिन इसमें से एक पिछला उपसंहार है और 3 आगे की गाथाओं से जुड़ेगा, आगे के भाव से जुड़ेगा। उसमें भी 5वां कलश एक तरह से संधि जैसा है, ये पीछे के विषय को भी उपसंहार करते हुए और आगे के विषय को जोड़ते हुए, और फिर आगे के 2 कलश तो सीधे अगले विषय से जुड़ते हैं। ये चौथे कलश की चर्चा, ये भी महत्वपूर्ण कलश है, मार्मिक कलश है। बुलवाता हूं कलश ये चौथा। नंबर भी 4 अंक आया हुआ है। 4 गति के परिभ्रमण से छूटने के उपाय रूप है चौथा कलश। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै, रणवमनय पक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव। अंतिम पंक्ति में अधिक संधि है, इसलिए पूरे कलश में ही संधि विच्छेद पहले देख लीजिए। पहली पंक्ति में कोई संधि विच्छेद नहीं है। उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा, इसमें भी कोई संधि नहीं। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै, आगे सीधा जुड़ा हुआ है, उच्चय के बाद डैश लगना चाहिए था, ये नीचे से जुड़ता है पूरा। ज्योति ही उच्चई, एक संधि यहाँ हुई, विसर्ग का र हुआ, ज्योति ही उच्चई, और उच्चई में भी विसर्ग है, और उस विसर्ग का भी फिर क्या हो गया, र हो गया। वो आगे जुड़ा तो आगे है अनवम, नवम अनवम, तो
अनवम, उसके बाद फिर है अनय पक्षाक्षुण्णम, एक सामासिक शब्द है पूरा, अनय पक्ष अक्षुण्णम, अनय पक्षाक्षुण्णम। और ईक्षन्ते एव, वे ईक्षन्ते है, सुधारना नहीं उसे, संधि में एक का लोप हो जाता है, इसलिए ईक्षन्त एव ही है, लेकिन मूल है ईक्षन्ते एव। तो नीचे की पंक्ति विशेष रूप से बोलने में भी स्पष्टता हो जाएगी आपको। ज्योति ही उच्चैहि अनवम अनय पक्षाक्षुण्णम ईक्षन्त एव। अन्वय के लिए मूल वाक्य निकाले इसमें से, ये जिन वचसी रमन्ते ते समय सारम ईक्षन्ते। अब निकाल लीजिए कहाँ है, दूसरी पंक्ति में जिन वचसी रमन्ते ये है ना, तो ये जिन वचसी रमन्ते, तीसरी पंक्ति में ते समय सारम ईक्षन्ते। भाव क्या होगा, जो जिन वचनों में रमते हैं वे समय सार को क्या करते हैं, देखते हैं। देखते अकेला नहीं, ईक्षन्ते हैं। परीक्षा, तो परीक्षा क्या होती है, देखना और परीक्षा करना, इसमें अंतर होगा ना। तो देखना और परीक्षा करना, सामान्य कोई चीज़ वैसे ही हमें देखना हो तो हम देख लेते हैं, और हमें खरीदना हो, हमें लेना हो तो फिर हम परीक्षा करते हैं, तो अच्छी तरह से देखते हैं उसे। ऐसे आत्मा को अकेला देखना नहीं, ईक्षन्ते, अच्छी तरह से, चारों ओर से, सर्व प्रकार से, इसलिए ईक्षन्ते। तो मूल बात इसमें, जो जिन वचनों में रमन करते हैं वे समय सार को प्राप्त करते ही है, इसलिए तो हिंदी में अर्थ किया कि अनुभव करते हैं। ईक्षन्ते का अर्थ वे समय सार का अनुभव करते हैं। तो एक तरह से आत्मा के अनुभव का पहला उपाय भी बता दिया, इसके माध्यम से आत्मा के अनुभव का पहला उपाय बता दिया। क्या उपाय है पहला, ये जिन वचसी रमन्ते ते समय सारम ईक्षन्ते एव। समय सार शुद्ध आत्मा, आत्मा देखते मैंने अनुभव करते हैं, और आत्मा का अनुभव करते ही सम्यक दर्शन होता है, इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय। तो ये प्रथम उपाय कहे, एकमात्र उपाय कहे, यही है। सर्वत्र इसी की चर्चा हुई है। प्रवचन सार की पहले तो अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय के जानने की बात की, उसके बाद दूसरी जो गाथा, जो जानते तत्वार्थ को प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग मोह उनका नाश हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। मूल प्राकृत के शब्द है तम्मा सत्थम समधिदव्वम, इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र संबंधी ऐसे वचन बहुत है, प्रवचन सार में ही है। आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम चेष्टा, आगम में चेष्टा करना माने आगम का अध्ययन करना। ये जेठा माने सर्वज्येष्ठ, सर्वोत्कृष्ट कार्य। स्वाध्याय परमम तपा कहा ही हुआ है, सर्वोत्कृष्ट तप स्वाध्याय है। इसलिए जो जिन वचनों में रमन करते हैं वे समय सार को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। अब वो जिन वचन कैसे हैं और जिन वचनों में कैसे रमन करना, जिन वचन कैसे है, क्या विशेषता जिन वचन की, ये जिन वचन है ऐसे कैसे पहचाने हैं। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो ये कौन से कंपनी की है, कौन से ब्रांड की है, कैसे पहचानते हो। तो उस ब्रांड की उस पर क्या लगी रहती है, सील लगी रहती है, चिन्ह लगा हुआ होता है, उस चिन्ह से उसे पहचानते हैं। तो ये जिनेंद्र भगवान के वचन है, ये किससे पहचानेंगे। तो स्यात् पद अंके, उस पर क्या अंकित हो, स्यात् पद। पांचवी गाथा की टीका में मुद्रित शब्द प्रयोग था ना, स्यात् पद मुद्रित है ना, वो मुद्रा, मुद्रा अंक, उसे अंकित।
माने जो स्यात् चिन्ह से जिसे पहचाना जाता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में सर्वथा नहीं है, एकांत नहीं है। वाणी में एकांत क्यों नहीं है? क्योंकि वो वस्तु स्वरूप का विवेचन करने वाली है। वस्तु में एकांत नहीं है, वस्तु ही अनेकांत स्वरूप है, तो उसके कथन करने वाली वाणी वो एकांत स्वरूप कैसे हो सकती है? इसलिए जिनेंद्र भगवान यथार्थ वस्तु स्वरूप बताने वाले हैं, इसलिए उनकी वाणी स्याद्वाद में ही है। क्या है स्यात्? स्यात् कथनचित। कथनचित का अर्थ किंचित नहीं, परसेंटेज नहीं, कथनचित माने 2%, 5%, 10%, 25%, 50%, ये नहीं है कथनचित माने। कथनचित माने किसी अपेक्षा, और किसी अपेक्षा का अर्थ भी होगी कोई अपेक्षा, ऐसा नहीं है। वो उसकी वह निश्चित अपेक्षा, वो तो चूंकि सामान्य बात करनी है इसलिए कहा जाता है किसी अपेक्षा, लेकिन किसी अपेक्षा वह कोई ज्ञात नहीं है, संशयास्पद है, वो ऐसा नहीं है, वो निश्चित है। और जो बात जिस विवक्षा से कही जा रही है उसी विवक्षा, तो हर बार हर बात हर विवक्षा कही जाना संभव नहीं है। इसलिए वस्तु के स्वरूप में जो जो पक्ष पड़े हुए हैं वह उसकी कोई ना कोई अपनी अपनी विवक्षा निश्चित है। उसी पक्ष से उसी विवक्षा से उसे जाने और वो बात उसी विवक्षा से है, वो स्यात् कहलाता है। जिनवाणी उसी अनुसार उसका विवेचन करती हैं। जो व्यक्ति पिता है, चाचा है, ताऊ है, और क्या क्या मामा और जितने भी रिश्ते हम बताते हैं, वो है सभी किसी अपेक्षा है। तो किसी अपेक्षा मतलब वो सब की अपेक्षा नहीं बैठेगा, वो बराबर वो अपनी पुत्र की अपेक्षा ही पिता है। लेकिन एक साथ हम नहीं कह सकते हैं, वो पिता भी है, मामा भी है, चाचा भी है, ताऊ, ये सब कह रहे हैं, लेकिन वो निश्चित है। वो किसकी अपेक्षा? पुत्र की अपेक्षा ही पिता होगा। तो कदाचित ये नहीं भी कहा जा रहा हो, जब भी पिता शब्द कहते ही वह पुत्र की विवक्षा आएगी। एक छात्र से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने 11 वर्ष। तो पिता की उम्र कितनी है? कि 11 वर्ष। ऐसे कैसे? अरे तुम भी 11 वर्ष के हो तो तुम्हारे पिता 11 वर्ष के कैसे हो सकते हैं? कि है ना, कैसे हैं 11 वर्ष के? कि आपने मेरे पिता की उम्र पूछी है, और जब मैं पुत्र हुआ तब वे क्या बने? पिता बने। तो मुझे पुत्र के रूप में आकर के 11 वर्ष हुए हैं, तो इसलिए वो पिता कब से बने? तो 11 वर्ष से बने, इसलिए वो 11 वर्ष हुए। आप वो किसी का नाम लेकर के पूछते, वो ज्ञानचंद, रमेश चंद, जो भी, तो नाम लेके पूछते तो हम बताते उनकी उम्र कितनी है। आपने हमारे पिता की पूछी है तो हमारे पिता कब हुए? तो उस दृष्टि से क्या, तो वो निश्चित है। ऐसा नहीं कि कोई भी हो, किसी विवक्षा नहीं है, निश्चित विवक्षा है उसमें। तो स्यात् पद, ये जिनवाणी अपेक्षा से कथन करने वाली, और ये मुद्रा मात्र जिनवाणी में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। बहुत से ऐसे प्रसिद्ध ब्रांड हो जाते हैं जिनके बाजार में क्या आने लगते हैं, वो नकली उत्पादन आने लगते हैं ना, तो वे भी उसमें वो उस प्रसिद्ध ब्रांड के निशान लगा करके और अपना माल बेचने की कोशिश करते हैं। परंतु वो उस माल में भी उतना दम होना चाहिए ना। वो झूठा चिन्ह यदि कदाचित लगा भी दिया गया हो तो समझदार यदि होगा तो उस माल को देख करके समझ जाएगा ये चिन्ह नकली लगा हुआ है। वो ऐसा ही कदाचित कोई साधवाद कह करके शुभोपयोग भी मुक्ति का मार्ग है, शुभोपयोग से संवर निर्जरा होती है, ये कथन किया जा रहा हो। ये सापेक्ष है ना किसके व्यवहार से, लेकिन वो संवर निर्जरा का तात्पर्य क्या?
यदि आप उसे सचमुच उस भूमिका में साथ में होने के कारण मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा का औपचारिक कारण कह रहे हो तो उसे कह सकते हैं। अन्नाभूत शुभोपयोग शुभ भाव वह निश्चित रूप से आश्रव बंध का ही कारण है। अब उसे ये साथ में होने के कारण उस पर उपचार करके कह देना वो अलग बात है, लेकिन वो यहाँ विवक्षा लगाते हुए कहे, उसका पोषण किया जा रहा हो और फिर उसे साधवाद कहा जा रहा हो तो वो उचित नहीं है। मगर कौन सी अपेक्षा कितनी अपेक्षा से है वो बराबर समझने की बात उसमें। तो ये विशेषण लगा दिया जिन वचनों की सात पद से अंकित है। जिनवानी उसी वस्तु को नित्य कहती, उसी वस्तु को अनित्य कहती है, उसी वस्तु को एक कहती, उसी को अनेक कहती है। ये बिल्कुल अस्ति नास्ति, ये बिल्कुल परस्पर विरुद्ध। ये परस्पर विरुद्ध एक साथ एक वस्तु में कैसे हो सकते हैं? अभी दिन है कि रात है? क्या है बाहुबली? अब तो इसको नींद नहीं आती ज़्यादा, पहले बहुत नींद आती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये निगाह से बच भी गया ना। पहले तो पिछले साल यहाँ बैठता था सामने सेकेंड ईयर में, अब इधर चला गया इसलिए ध्यान नहीं जाता। अब तो नहीं आती नींद, तब तो तुमको पूछना जरूरी है दिन है कि रात है। हाँ क्या? अरे हाँ किसी उल्लू से पूछोगे तो क्या कहेगा? हाँ दिन है कि रात है उसके लिए। अरे ये तो दिन ही है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिन भी है और रात भी है। तो कैसे कह सकते हैं दिन भी है रात भी है? ये ऐसा साधवाद नहीं लगेगा। वो कथनचित दिन है कथनचित रात है। वो दादा उसको अनेकांत साधवाद का व्याख्यान देते हैं ना, तो उसमें वो दो शराबी पूछते हैं दिन में खड़े होकर के। एक शराबी कहता है बताओ इस पे हमारी दोनों में बहस चल रही है, दो शराबियों में, ये बताओ ये चंद्रमा है कि सूरज है? दिन में 12 बजे खड़े होकर के पूछ रहे हैं ये चंद्रमा है कि सूरज है। तो जो शराबी चंद्रमा कहता है वो कहता है बताओ इसको सही बताओ नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। दूसरा कहता है क्या पेट फाड़ दूंगा तुम्हारा, ये बताओ सूरज है कि चंद्रमा है? अब क्या बताएगा? अब यदि जो कहोगे उसमें फंसोगे, जो दूसरे के विरुद्ध पड़ेगा वो तो तुम्हारा तो क्या उत्तर दिया जाए? वो तो चालाकी में ये कह दिया इधर से देखते हैं तो चंद्रमा जैसा दिख रहा है और इधर से देखते हैं तो सूरज जैसा दिख रहा है। तो ऐसा होता है कोई? एक तरफ से देखो तो सूर्य, एक तरफ से चंद्रमा, ये हो ही नहीं सकता ना। दिन रात प्रकाश और अंधकार एक साथ कैसे हो सकते? जैसे ये परस्पर विरुद्ध एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे अस्ति नास्ति ये बिल्कुल विरुद्ध है ना एक दूसरे के। एक अनेक, नित्य अनित्य, ये बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध है ना। तो विरुद्ध है तो एक वस्तु में कैसे हो सकते हैं? जबरदस्ती रखने की कोशिश करो, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश को रखने की कोशिश करो, क्या होगा? जब प्रकाश है वहां अंधेरे को रखने की कोशिश करो, क्या होगा? हो ही नहीं सकेगा ना। मानो दोनों ने समझौता कर लिया, अंधेरा और प्रकाश ने समझौता कर लिया कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। रखो, कैसे रखोगे? जैसे ही अंधेरे में प्रकाश को रखने जाओगे क्या होगा? अंधेरा भाग जाएगा, अंधेरा रहेगा ही नहीं वहां। और जहां अंधेरा पहुंचेगा प्रकाश कैसे? ये हो ही नहीं सकता ना, कैसे संभव है? तो ये जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी ऐसा कैसे करती है? ये एक ही वस्तु में नित्य, एक ही वस्तु में अनित्य, ये कैसे हो सकता है? ये कहते हैं ये स्यादवाद की ही समझ लो सामर्थ्य है कि वह इन दोनों के परस्पर विरोध, वास्तव में तो विरोध भाषित हो रहा है। अंधेरा और प्रकाश में विरोध है, प्रकाश अंधेरे में विरोध है। और जिन जिन जैसे उदाहरण लो, जिन परस्पर सचमुच विरुद्ध है वो विरुद्ध है। चेतन अचेतन ये सब परस्पर विरुद्ध है। ये इनको एक वस्तु में एक साथ नहीं कह रहे हैं।
ये तो दुनिया को ये परस्पर विरोधी जैसे भाषित होते हैं, है नहीं, और परस्पर विरुद्ध भाषित होते हैं, इसलिए सारी दुनिया ने उसमें से एक एक पक्ष को पकड़कर वस्तु को वैसे ही बता दिया। उन्हें ये ख्याल भी नहीं आता कैसे दूसरा कैसे हो, जिसके विरुद्ध बात है वो उसी वस्तु में हो कैसे सकती है। यदि अंधेरे प्रकाश को एक साथ रहने में कोई बाधा नहीं होती तो दुनिया को क्या आपत्ति होती, रहते एक साथ, लेकिन वो रह नहीं सकते ना। लेकिन नित्य अनित्य, एक अनेक, अस्ति नास्ति, ये जितने परस्पर विरोधी है इनको एक साथ एक वस्तु में होने में कोई आपत्ति है नहीं, एक साथ एक वस्तु में रहते हैं। इनमें यदि कदाचित विरुद्ध कहा जाए तो सिर्फ ये तो चार विवक्षाएं होती है ना परस्पर में भिन्नता के, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन, ये चार से एक गुण दूसरे गुण से भिन्न है। ये जो चार विवक्षाएं हैं बस इससे अंतर हो सकता है। नित्य नित्यता है, अनित्यता नहीं, अनित्य अनित्यता है, नित्यता नहीं, एक एक है, अनेक नहीं है। ये संज्ञा का अंतर है, संख्या का, लक्षण का, इनका अंतर हो सकता है। जैसे न्याय की भाषा में एक सह अवस्थान विरोध कहा जाता है। सह अवस्थान विरोध, सह अवस्थान विरोध माने एक साथ एक जगह रहने का विरोध। अंधेरा प्रकाश, चेतन अचेतन, इनका एक वस्तु में एक साथ रहने का विरोध है, तो सह अवस्थान विरोध। नित्य अनित्य, एक अनेक, अस्ति नास्ति, इनका एक साथ एक वस्तु में रहने का विरोध नहीं है, एक ही वस्तु में है कि नहीं साहब, ये तो विरुद्ध है। ये विरोध कैसे, विरुद्ध एक साथ एक विरोधी कैसे रह सकते हैं, ये साधवाद हैं। ये जो परस्पर विरुद्ध हमें भाषित हो रहा है, वो जो परस्पर विरोध है उसे दूर करना, उसे नष्ट करना, ये स्यादवाद का कार्य है। वो क्या स्यात विवक्षा से, वो अपनी विवक्षा से रह रहा है, वो अपनी विवक्षा से रह रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। हिंदू मुस्लिम दोनों एक मोहल्ले में रह सकते कि नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। मानो किसी कार्यालय जैसी किसी कार्य उसके अपना रेजिडेंस बना हुआ हो, या बहुत सारे ना ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके सबके कर्मचारियों का आवास बना हुआ है। अब वो आवास है, इसमें कौन रह सकता है, हिंदू रह सकता है, मुस्लिम रह सकता है, सिख ईसाई, कौन रह सकता है। इसमें रिजर्व बैंक इंडिया के जो भी कार्यकर्ता है, कर्मचारी, वो रह सकते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध धर्म, विरुद्ध जाति वाले कैसे रह सकते हैं, एक साथ एक आवास इसमें कैसे रह सकते हैं। ये अभी दोनों चूंकि एक ही कंपनी के एक ही कार्यकर्ता है तो एक साथ रह सकते, क्या दिक्कत है। अरे नागरिक है एक देश के तो रह सकते हैं एक मोहल्ले में, उसमें क्या दिक्कत है। ये तुम्हें परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ एक हम देश के वासी है, एक कार्यकर्ता है, कोई विवक्षा से, तो उस विवक्षा से दोनों में कहाँ विरोध है। भारत के वासी हैं हम, भारत के वासी किसी प्रांत में, किसी नगर में, किसी मोहल्ले में रहने का हमको अधिकार है, सब जगह रहने का अधिकार है सबको, तो उसकी अपेक्षा से एक है वो, उसमें अंतर नहीं है। जैसे नित्यता अनित्यता, धर्म अधर्म, ये सभी धर्म है, वस्तु के धर्म है, एक अनेक, ये एक वस्तु के धर्म है, तो उसी वस्तु के धर्म की अपेक्षा समान रूप से उसी वस्तु में रहने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन साहब ये तो हिंदू मुस्लिम है तो परस्पर लड़ेंगे हमेशा कि नहीं। यदि उनमें हिंदू माने हम भारतीय है, ये भारतीयता होगी तो परस्पर नहीं लड़ेंगे। हम एक भारत के वासी हैं, भारतीयता छोड़ो, हम मनुष्य है, मानवता है, मनुष्य है, दोनों एक जैसे। काय की लड़ाई, कौन सी जाति, कौन सा पात, कौन सा धर्म, तो नहीं लड़ाई हो सकती है। तो उस बात को मुख्य किया ना, तो उस भारतीयता ने, उस एकत्व ने उनके परस्पर विरोध को जैसे दूर किया, ऐसे वो एकत्व अनेकत्व, नित्यत्व अनित्यत्व, इनमें वो स्यादवाद, वो अपनी विवक्षा से रह रहा है, वो अपनी विवक्षा से रह रहा है, दोनों की अपनी अपनी विवक्षा है। इसलिए वह स्यादवाद उन दोनों के परस्पर भाषित होने वाले नहीं, भाषित होने वाले विरोध को दूर करने वाला है। तो उभय नए विरोध,
तो अभी चूंकि चर्चा निश्चय व्यवहार की चल रही है, इसलिए उन दो नयों की मुख्यता से बात ली कि निश्चय व्यवहार, निश्चय नहीं व्यवहार नहीं। निश्चय कहता है अभेद एक अखंड ज्ञायक भाव है, और व्यवहार कहता है नहीं ज्ञान दर्शन चारित्र्य है, भेद है। तो अभेद है कि भेद है, ये तो बिल्कुल परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहे हैं। परस्पर विरुद्ध नहीं है, उभय नय विरोध, ये तो भाषित होता है। तो ये परस्पर नयों में जो विरोध भाषित हो रहा है, ध्वंसिनी, उसे ध्वस्त करने वाला, उसे दूर करने वाला। और स्यात् पद से अंकित, ऐसा कौन कि जिन वचन, जिनवाणी। तो जिनवाणी की दो विशेषताएं बता दी, दो नयों में परस्पर भाषित होने वाले विरोध को दूर करने में समर्थ, और स्यात् पद से जो मुद्रित है ऐसे जिन वचन, और ऐसे जिन वचनों में जो रमते हैं। कैसे रमन करना जिन वचनों में? स्वयं वांत मोहा, ये स्वयं वांत मोहा, इस पद को दोनों तरफ लगाएं। यहाँ जो अर्थ किया उसमें तो बाद में लगाया, मैं इसको पहले लगा रहा हूं। ये स्वयं वांत मोहा जिन वचसी रमनते, स्वयमेव मोह को छोड़कर। ये वांत शब्द जो है वमन करने के अर्थ में है। अब वमन करना माने जो कुछ भी ग्रहण किया है उसको वमन करते, माने खा लिया और नहीं पचा तो क्या किया, निकाल दिया, उसको वमन कहते हैं। तो मोह वमन किया, पूरी तरह से निकाल दिया, छोड़ दिया। मोह को छोड़कर, वमन कर छोड़ करके, जो मोह को छोड़कर जिन वचनों में रमते हैं वे समय सार को देखेंगे, शुद्ध आत्मा को देखेंगे, वस्तु स्वरूप को देखेंगे। तो मोह को छोड़कर, मोह यदि मोह सहित होगा तो पहले मोह को छोड़कर जिनवाणी पढ़नी है, या जिनवाणी पढ़ने के बाद मोह जाएगा। यहां जो अर्थ किया है यही किया है, जो जिन वचनों में रमते हैं उनका मोह स्वयमेव चला जाता है, मोह वमन हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, और वे समय सार को देखते हैं। अब मैं इसको पहले ले रहा हूं, मोह को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जो मोह में पड़े हुए हैं वे जिनवाणी सुनेंगे ही नहीं। जो तीव्र मोह में पड़े हुए हैं तो पहले मोह छोड़ना पड़ेगा। धन संपत्ति कमाने में लगे हुए हैं, सुबह से उठ करके दौड़ लगाना, कसरत करना, ये तो जरूरी है। अब पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, नहीं, ये बहुत फिट रहना बहुत जरूरी है। तो सब पुरानी दकियानुसी बातें हैं, पूजा करना ये की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न होगा वो क्या करेगा, वो जिम जाएगा। क्यों? ये शरीर व्यवस्थित होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ये शरीर के प्रति मोह है, तो वो जो शरीर से संबंधित काम है उसमें लगेगा। धन संपत्ति कमाना, सुबह जल्दी जाकर के दुकान खोलना चाहिए, नहीं तो एक आध दो ग्राहक चले जाएंगे, नहीं तो उतनी कमाई कम हो जाएगी। इसलिए स्वाध्याय में नहीं जाना है। वो कमाने का मोह है ना, तो ऐसे जो मोह में लगा हुआ है वो छूटेगा कैसे? उसका वो नहीं छूट सकता है। और ऐसा ही मोह का परिणाम लेकर के आकर के बैठ भी गया, यानी नियम लिया है रोज पूजा के बिना तो हम नहीं, दुकान भी नहीं खोलेंगे, उसके पहले पूजा पहले करेंगे। अब सीजन आ गया है तो कैसी पूजा करेंगे? जल्दी जल्दी आएंगे, वो तो नियम है तो करना है। तो ध्यान कहाँ रहेगा पूरा का पूरा? एक ग्राहक नहीं चला जाए तो ध्यान तो मोह में पड़ा हुआ है ना, तो वो करेगा तो कैसे पढ़ेगा, कैसे काम करेगा? इसलिए एक तो मोह को छोड़ करके, मोह कर्म के उदय से जिनवाणी न सुहाए, क्या है, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठकर भग जाए। किसे जिनवाणी सुहाएगी? यदि मोह का तीव्र उदय है तो जिनवाणी सुहाने वाली नहीं, आएगा नहीं पढ़ने के लिए ना। तो तीव्र मोह छूटना चाहिए। तीव्र मोह छूटे बिना जिनवाणी सुनने नहीं आएगा, समझने नहीं आएगा। वो मन कषाय की दृष्टि से हम बात कर सकते, स्वयं वांत मोहा। और मोह रख करके जिनवाणी सुनेगा भी तो क्या होगा, कहाँ जाएगा वो सभी? उदयाधीन होकर उदय रहित की बात समझ में नहीं आ सकती। पंडित खिमचंद भाई का वाक्य है, उदयाधीन होकर रहकर उदय रहित की बात समझ में नहीं आ सकती। उदय रहित होकर
उदय रहित की बात सुनेंगे तो समझ में आएगी। हम यहाँ बैठे हुए हैं, कौन है हम सभी? कौन है हम सभी? कौन हो आप लोग सब? कौन हो? कौन हो? विद्यार्थी हैं? कौन हो? श्रोता? कौन है हम? तो ये हम, मैं तो ऐसा कहता हूँ ना, अभी तो अपन ने ये इनको इधर हमारे फाइनल वाले विद्यार्थियों इधर बैठने की व्यवस्था कर दी, नहीं तो मैं कहीं ऐसा उदाहरण देता हूँ। आप लोग यहाँ आकर के बैठे और आप लोग इधर आकर के बैठी, तो आप इधर आकर के क्यों बैठी और आप लोग इधर आकर के क्यों बैठे? वे उधर ही जाकर के क्यों बैठी है? क्योंकि वो बराबर समझती है, जानती है, मानती है कि हम स्त्री हैं। और आप इधर क्यों बैठे? एक आध उधर जाकर के बैठे ना, शर्म लगती है। क्यों? हम कौन हैं? हम पुरुष हैं। ये इधर लगे हुए ना, इधर कौन बैठेंगे? पुरुष बैठेंगे। इधर ये तो अपनी क्लास की व्यवस्था है। तो अभी ये वहीं आकर के क्यों, हम बराबर वहीं जाकर के क्यों बैठते हैं? तुम अभी शर्माओ मत, क्योंकि अभी रोज वो अखबारों में आता है ना, बसों में ये सीट आरक्षित होती है, उस पर लिखा हुआ होता है किन के लिए आरक्षित, और उस पर कौन बैठा रहता है, और उठने के लिए कहे तो भी नहीं उठता। तो क्या कहना चाहिए? उस महिला को चाहिए कि अपने हाथ से चूड़ियाँ उतार करके उसके हाथ में पहना दे, तब तो इसके ऊपर बैठने का अधिकारी हो तुम। ऐसे तुम लोग नहीं बैठे हो, चिंता मत करो। लेकिन ये ऐसा समझते ना बराबर निरंतर। आप लोग क्यों बैठे हो? कि अटेंडेंस लगेगी? नहीं बैठेंगे तो अनुपस्थिति लग जाएगी। तो अपने आप को क्या समझ रहे हो? विद्यार्थी समझ रहे हो। और अब ये लोग आकर के बैठे हैं, सुनना है हमको, श्रोता है, अभी यहाँ प्रवचन चल रहा है इसलिए सुनने के लिए बैठना है। और कोई ना कोई ये मान कर बैठे हैं, ये वर्तमान में मनुष्य गति का उदय, वो उस उदय के साथ हम सुन रहे हों। अभी आज तो हमारी परिणाम बहुत मंद है, पुण्य के शुभ भाव परिणाम आज बहुत शांति से हम सुनेंगे। ये इस शुभ भाव में रह करके सुनोगे तो वो भी उदय की बात है। नहीं तो ये शुरू से वंदित्व सव सिद्धे, ये यहाँ से पहले दिन ही मैंने कहा था, ये तो अकेले समय सार की कक्षा नहीं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय मंगलाचरण होते ही, क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य ने कहा वंदित्व सव सिद्धे का अर्थ है अपनी और पर की आत्मा में सिद्धों की स्थापना की है, और सिद्धों की स्थापना करके इसकी टीका लिख रहे हैं। ये ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य ने अपने में और पर में सिद्धों की स्थापना करके की है। इसका अर्थ वे अपने आप को मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ ये जानते हैं, मानते हैं, और सब आत्माओं को चाहते हैं कि वे भी अपने आप को क्या जाने, क्या माने, सिद्ध समान शुद्ध हूँ। तो स्वाध्याय करते समय मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धात्मा है मेरा नाम, मात्र जानना, ये मानकर सुनना समझना चाहिए। और जो वह शुद्धात्मा है उसे न मनुष्य गति का उदय आता है, न शुभ भाव का उदय आता है। वो तो न हो दिया पमत्तो न पमत्तो, वो है नहीं, इस रूप होता नहीं है, वो ऐसा उदय रहित है और उसकी चर्चा चल रही है। तो उदय रहित होकर उदय रहित की बात सुनेंगे तो समझ में आएगा। हम उदयाधीन होकर के वो निरंतर तो वो परिणाम चल रहा है। वो दृष्टांत आता है ना, याद कर लेना दृष्टांत को। एक चींटी गंदगी पर रहती थी और एक चींटी चीनी के ढेर में रहती थी। बाकी समझ में आ गया कि नहीं आया पूरा उदाहरण बाकी का? गंदगी में रहने वाली चींटी जो शक्कर के ढेर पे रहती थी चींटी, उससे कहा तुम कहाँ गंदगी में गंदगी का स्वाद लेती रहती थी, तुम्हारे बढ़िया मीठा मीठा स्वाद यहाँ मिलता है, यहाँ आओ, बढ़िया मीठा चीनी का स्वाद मिलेगा। अब गंदगी में रहने वाली सोचती है कहाँ काय का मीठा इतना होता होगा, पता नहीं, कह रही है झूठी कह रही होगी।
चलते तो है, लेकिन मुंह में क्या किया, छोटी सी गंदगी का कहीं नहीं मिला तो, इसलिए इससे अपन अपना काम चलाएंगे। तो गंदगी मुंह में रख करके चली गई वहाँ। अब कह लो स्वाद लो खूब, अब ले रही है। वो कह रही कहाँ आ रहा है स्वाद, वो तो वैसा ही स्वाद आ रहा है जैसा हमारे वहाँ गंदगी में आता था, वैसे ही स्वाद यहाँ आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब मीठे इतने शक्कर का स्वाद ले रही, फिर इसको क्यों नहीं आ रहा है। जरा मुंह खोल करके दिखाओ जरा। तो क्या था मुंह में, वो गंदगी थी। यदि पहले ये गंदगी रखी हुई है तो शक्कर का स्वाद कैसे आएगा। पहले इस गंदगी को निकालो और फिर शक्कर का स्वाद लो तो आएगा। भाई ऐसे ही हम आत्मा तो है और मनुष्य भी है, अब मनुष्यपना मानना छोड़ दिया तो कैसे चलेगा काम। तो इसलिए ये मैं मनुष्य हूँ, ये जो अभी उदय चल रहा है प्राप्त पर्याय, उसमें तन्मय होकर के उसकी बात सुनेंगे तो शुद्ध आत्मा की बात प्रवेश कैसे करेगी। इसलिए कहते वो वांत मोहा, ये मोह पहले छोड़ना पड़ेगा। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूँ, मुझे अपना स्वरूप ही समझना है, ऐसा समझ कर सुनने लगेंगे तो समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। अभी आज समय हुआ, दूसरी विवक्षा इसमें लेना है। पहले दो तरह का मिथ्यात्व होता है ना, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व तो पहले छोड़ना पड़ेगा। ग्रहित मिथ्यात्व छोड़े बिना जिन वचनों में सच्ची रमनता नहीं होगी, स्वयं वांत मोहा, पहले अच्छी तरह से निर्णय करके आओ। ये जिनेंद्र भगवान ही सच्चे हैं। जिनेंद्र भगवान के अनुसार जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, ऐसे गुरु वे सच्चे हैं और उनके द्वारा रचित ये शास्त्र सच्चे हैं। इस सच्चे देव शास्त्र गुरु का अच्छी तरह से निर्णय करो और इनके द्वारा कही हुई वाणी ये सच्ची है, ये श्रद्धा होगी तो उसे सुनेंगे। अभी तो सव्वे माने जो नमो लोये सव्व साहूणम, सव्व साहूणम का मतलब क्या होता है, लोये सव्व साहूणम, लोक में जितने साधु है सबको नमस्कार हो। कौन कौन साधु जो है सभी, वो शंकराचार्य हो और फलाना आचार्य हो, वो सबके लिए ऐसा है। ये यही निर्णय नहीं हो और जिन वचन भी पढ़ता रहे तो कोई तात्पर्य नहीं है। सत्वमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वा कविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। वह आप ही है ये सच्चे जिनेंद्र के प्रति। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व छूटे बिना जिनवानी तो प्रवेश, जिनवानी सुनने की पात्रता नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व है, जिनवानी सुनने की पात्रता कहाँ है। ये स्वयं वांत मत, ये दोनों विवक्षा से बात लेनी है। और यहाँ जो बात ली है, जो जिनवानी में रमन करते हैं उनका मोह स्वयं चला जाता है। अब कैसे चला जाता है इसकी कल चर्चा करेंगे विस्तार से। सपदी समय सारम, वो समय सार को देखते हैं। अब समय सार की विशेषता और ईक्षंति की विशेषता। समय सार कैसा है, अनवम अनय पक्षाक्षुण्णम। समय सार जो है वो नया नहीं है। कल गायक भाव की बात है छठी गाथा में, कैसा है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए, स्वयं सिद्ध होने से अनादि है और कोई नष्ट नहीं कर सकता इसलिए अनंत है। तो अनादि अनंत, तो नया कहाँ है, तो अनवम, पुराण पुरुष, पौराणिक, अत्यंत पुराना। कितना पुराना चाहिए, जितना पुराना, इसलिए अनवम, नया नया नहीं है, अनवम। और दूसरी विशेषता लेते हैं अनय पक्ष अक्षुण्णम। अनय ये मिथ्या नय, कुनय, कुतर्क, दुर्नय, ये विपरीत मान्यता वाले, एकांत पक्ष वाले, जैसा वस्तु का स्वरूप कहते हैं, आत्मा का स्वरूप कहते होंगे, उससे ये जो यथार्थ आत्मा का स्वरूप है, समय सार शुद्ध आत्मा, वो खंडित नहीं होता, बाधित नहीं होता। वो उसे ये नहीं कह सकते ये गलत है। इसलिए अनय मिथ्या मान्यताएं, कुनय, दुर्नय, उससे अक्षुण्ण है। अनय पक्ष जो एकांत पक्ष है उससे अक्षुण्ण, खंडित नहीं है, ऐसा वह समय सार, उसे देखते हैं। कब, कैसे। और एक और ज्योति उच्चई, जो अत्यंत चैतन्य रूप ज्योति जिसमें निरंतर ज्वाज्वल्यमान है, ये उच्चई ज्योति ही, ये भी उसके साथ जोड़ लीजिए।
उज्ज्वल चैतन्य में ज्योति स्वरूप है, अत्यंत पुराना है, अनादि है, अनादि अनंत लगा लीजिए उसको, और सभी मिथ्यावादियों के पक्ष से जो खंडित नहीं होता, ऐसा समय सार। और कब जानने में आएगा, जिन वचनों में रमन करने के बाद कब जानने में आएगा कि सपदी, सपदी का अर्थ है तत्काल, तत्काल ही वह निश्चित जानने में आता है। इस तरह जिन वचनों में रमने की विशेषता, वास्तव में तो प्रकरण ये चल रहा था निश्चय व्यवहार का, तो निश्चय व्यवहार परस्पर विरोधी दिख रहे थे, इसलिए उसके उपसंहार में ये कहा वास्तव में विरोधी नहीं है, वो स्यादवाद वाले हैं। ऐसे जिन वचन का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से मोह का नाश होगा, समय सारूप शुद्धात्मा जानने में आएगा, अनुभव होगा, और सम्यक की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। 13वीं गाथा में फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने वाले हैं। आगे अभी अगले कुछ कलश में भी सम्यक दर्शन की चर्चा आने वाली है, लेकिन प्राप्ति होती किससे है इसकी चर्चा कर रहे हैं। कलश बुलवाता हूँ एक बार। उभय नय विरोध ध्वंसिणी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं बांत मोह, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै, अनवमनय पक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव। बोले श्लोक और पद्यानुवाद। अभी आज दिन भर आपको 3 पेज पढ़ने का समय तो मिलेगा निश्चित रूप से, इतना तो समय मिल जाएगा ना। हाँ, कोई कम वक्त वाला तो नहीं है। हाँ, इतना समय देना और 2 बातों का ध्यान लेकर के पढ़ना। ऐसे जिन वचनों में रमन, इसका भाव क्या है, और दूसरा स्वयं वांत मोहा, ये इन 2 पदों पर विशेष व्याख्या जो इसमें दी गई है उसको ध्यान से पढ़ करके आना। इसकी चर्चा करके सायंकाल फिर अगला कलश प्रारंभ करेंगे।